हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे। किसने तुम्हारी यह दर्द सकी है, किसने सर पे काल नाच रहा है धैर्य सुकुहार, हमें अवगत कराओ। भैया मैं पंचवटी पर घूमने के लिए गई थी। और क्या हुआ? पंचवटी पर दो सुंदर राजकुमार आए हैं, उनको सुंदर एक सुंदर सी स्त्री है। मैंने सोचा मैं इस स्त्री से मिलूं। क्या इतने में छोटे कब्जे में भैया मेरी नाक और कान काट दिए। कोई तपसी आया है, वो है तुम्हारी कौन किसके चाय है? हमारी इजाजत वो कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, बाहर हमें अवगत कराओ। वो बता रहे थे और क्या है, क्या रहने वाले हैं। वो उनका नाम राम लक्ष्मण बता रहे थे भैया। क्या कहते हो? अच्छा तुम्हारे रहने वाले कोई तो बालक राम एवं लक्ष्मण आए हो और उनके साथ उनकी भार्या है। हाँ भैया। तो क्या है माया हमें अपनी बहन का प्रसव और राजकुमारों से चल करके अभी पंचवटी पर लेना चाहिए, क्योंकि उनके स्तर पर मृत्यु तांडव कर रही है। चलिए भैया मैं बताती हूँ। चलो बहन। और तू बोले खाया बहन तुम देख करके आओ कहीं वो बालक हमारा नाम सुनकर पंचवटी को छोड़कर तो नहीं भाग गए। राम बोला सामने की ओर देखो, बहुत ही धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे निशाचरों का भयंकर कटक चला आ रहा हो। यदि जानकी इतने निशाचरों को एक साथ देखेगी तो भयभीत हो सकती है, इसलिए तुम जानकी के साथ जाकर किसी कंदरा में छुप जाओ। इन निशाचरों को मैं देखता हूँ।
सुनो, अरे देवी जी फिर से आगे आओ। आते हैं। मेरी हाथ कट गई, कट जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं दूसरी लगवा लूंगी, लेकिन अब तो विवाह कर लो। अगर अब भी विवाह नहीं करोगे तो हमारे भाई ठाकुर दूषण पिछड़ा 14,000 सेना के साथ आ रहे हैं, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। देखिए देवी जी, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे वो 14,000 हो, चाहे कितने भी हों, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, हाँ, उनको भेजो यहाँ पर। नहीं डरते हो? नहीं। भैया सच बोले बोले फलूषण, एक बालक नरभूषण। आज तक हमने जितने मानवों को देखा, मुझे इनमें से वो मानव नजर नहीं आते। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नारायण और नारायण दोनों है। यद्यपि भगनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा। हमारी बहन सुकुमार को कुरूप किया, परंतु यह पद के योग नहीं है। देव निर्नार दुराई, जियत भवन जाए दो भाई। इनसे जाकर के कह दो कि इनके पास जो सुंदर सी नारी है तो हमें दे दो, और ठंडे ठंडे में अपने महलों को लौट जाए। मोर कहा करता है सुना बहु, अरे भाई क्या तुमने हमारी बहन सुकुमार को रोक लिया है? ऐसा ही समझ रहे मुझको आवाज से ऐसा प्रतीत होता है कि आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है। मुझे भी तुम्हारे मस्तक पर दिखाई दे रहा है कि ये मेरे जो बाण है कब तुम्हारे मस्तक को काट कर धड़ से पलट करते हैं, फिर इसके पश्चात वहां मेरे कुटीर में वापस आते हैं। किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की जान मुझे काम नहीं होगा। पिछले पानी का पीने जान नहीं, अगर आज मुझको रुला रुला कर नहीं मारा तो खाना मेरा नाम नहीं। तू मुझको क्या मारेगा, तेरी क्या बात है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। चाल जो बस की हो वह चाल चलनी चाहिए, चाल चलने से पहले खुद समझना चाहिए। यदि चाल बेरंगी चलेगा तो गोट मारी जाएगी, तू भी हारा जाएगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी। जब तलक इस हृदय में शांति है तब तक मलाई है। जब भारत तो अच्छा, छोड़ दे धरनी धरने दो, सिंह सीमा तोड़ दे, सूद चाहे पेड़ बड़े ब्राह्मण चाहे वो तोड़ दे, लेकिन ये हो नहीं सकता तीनों काल में कि आज ये राम तुम्हें जगह छोड़ दे। अरे राम चल दिल का रहना छोड़ दो, तुमने पानी का बहना छोड़ दे, छोड़ दे तुम चमन में बहकना छोड़ दे। लेकिन ये नामुमकिन है कि घर मुझको बंदा छोड़ दे। सलामत
मचलते नहीं देखे और ये बातों के तीर कभी चलते नहीं देखे। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संग्राम के लिए तैयार हो जाओ।